हेलो एवरीवन, मैं जनराज पटेल स्वागत करता हूं आपका ई पाठशाला में। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आ गया एकदम पूरे रोमांटिक वीडियो है और ये पूरे एकदम क्रांतिकारी वीडियो है, क्योंकि अब जो आज जो अपना पढ़ने वाले हैं पूरे मोरास धर्म का लास्ट वीडियो होने वाला है। कैसा कौन सा वीडियो होने वाला है, एक बार सुनिए, लास्ट वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज एकदम पूरे एनर्जी के साथ खत्म करते इस वीडियो को, और जहां भी आपका जो भी डाउट है आप ये कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं से अपना शुरुआत करते हैं। और आज जो अपना पढ़ेंगे ना लास्ट जो वीडियो होने वाला है यूज ऑफ नीड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? यूज ऑफ नीड के बारे में। एकदम जोर-जोर से एकदम बोलते रहिए पूरे एनर्जी के साथ कि हम आज सीख करके जाएंगे। और लास्ट वीडियो को एकदम इतना शेयर कर दीजिए ना कि हम लोग यही वीडियो एकदम समझे चाहिए कि हां पूरे दमदार होना चाहिए। ठीक है, अभी तक अपना जितना भी चीज सीखे एकदम पूरे दम के साथ सीखे हैं। तो चलिए आज फिर एक नई वीडियो में एकदम पूरे मजेदार एकदम पूरे रोमांटिक के साथ अपना एकदम पूरे सीखेंगे। तो किसके बारे में आज अपना सीखेंगे? नीड के बारे में, है ना। नीड या फिर नीड्स एक ही चीज होता है, बताएंगे आपको नीड्स कहां पर लगाना है और नीड कहां पर लगाना है। ठीक है, दोनों का यदि आप हिंदी मीनिंग का बात करेंगे, किसका हिंदी मीनिंग का बात करेंगे तो जरूरत या फिर आवश्यकता होता है। दैट मींस क्या सर जी जहां पर हम देखेंगे जरूरत या फिर आवश्यकता वहां पर प्रयोग कर देंगे नहीं, जरा आप रुकिए, इसमें भी ढेर सारा चीज होता है। आपको इसका जो यूज बताएंगे किस किस के साथ, नाउन के साथ बता देंगे या फिर एडजेक्टिव के साथ बताएंगे। नाउन एडजेक्टिव के साथ साथ ठहरिए, यही नहीं रुकेंगे। कहां नहीं रुकेंगे? यहां तक अपना नहीं रुकेंगे, आगे और बढ़ेंगे। कहां तक बढ़ेंगे? देखिए अपना वर्ब के भी साथ प्रयोग करेंगे। ठीक है, मतलब एक नीड ढेर सारा रूल्स का जरूरत ज्यादा और सीखना एकदम पूरे जरूरी है। और आज दिन के बाद आपका एकदम पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो चलिए देखिए इसमें क्या है, नाउन या फिर एडजेक्टिव और वर्ब के साथ अपना क्या करेंगे? नीड का प्रयोग करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो एंड अब जो मेरा टॉपिक है इसी को अपना पूर्णतः स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए उसी के तरह जिस तरीके एकदम पूरे जोश जोशीला के साथ अपना स्टार्ट करते हैं रूल के साथ। तो चलिए देखते हैं पढ़ा रूल क्या होने वाला। ठीक है, तो देखिए अपना सबसे पहले एक बार वर्ब से पहले अपना चलते हैं नाउन या फिर एडजेक्टिव के साथ अपना इसका प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, उसको प्रयोग करने से पहले एक चीज आप समझ लीजिए, सेंटेंस में हमेशा क्या रहेगा, आपको थोड़ा सा एक बार नोट में यदि मान लीजिए सुवाक्य में यदि आपको पहला नोट यदि समझना, सुवाक्य में जो है यदि जरूरत या फिर आवश्यकता दोनों एक ही चीज होता है, जरूरत या आवश्यकता बोलते जाइए, कहां पर लगाना है, जरूरत या फिर आवश्यकता। दैट मींस समझिए अब थोड़ा सा, जरूरत और जहां आवश्यकता वाला शब्द आता है वहां पर आपको अब तो सोचना ही नहीं कि कोई दूसरा अपना यूज भी करना है। अब यही से दिमाग में डालो ये तो क्या चीज का प्रयोग करना है, नीड का प्रयोग करना है। नीड या फिर नीड से लगेगा, कहां पर लगाएंगे इसका बात अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तो जरूरत या फिर आवश्यकता क्या इसी को देख करके अपना सही प्रयोग कर देंगे नहीं, इसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स देखो बाबू क्या होता है, भला जो अपना रूल से लिखेंगे। ठीक है, यदि आपको नीड जरूरत तो वही है, क्या रहेगा या फिर नाउन रहेगा या फिर एडजेक्टिव रहेगा। चीज उसमें क्या घुसा हुआ रहेगा, जरूरत या फिर आवश्यकता, दोनों में से कोई एक वर्ड रहेगा। ठीक है, हां वर्ब के भी साथ होगा, लेकिन सबसे पहले अपना जान लेते हैं नाउन या फिर एडजेक्टिव के साथ इसका प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो नोट्स अपना बनाएंगे, यदि मान लीजिए सिंगुलर, ठीक है, सब्जेक्ट यदि मान लीजिए सिंगुलर है, क्या चीज सब्जेक्ट, लिखा जाओ सब्जेक्ट यदि सिंगुलर तब आपको वहां पर नीड्स का प्रयोग करना है। चीज को एकदम नोट करिए, कहीं घबराना है। यदि सब्जेक्ट क्या रहेगा सिंगुलर, क्या चीज का प्रयोग करेंगे? नीड्स का प्रयोग करेंगे। सर जी सिंगुलर के बारे में तो अपने नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे जरूर पढ़ेंगे। सिंगुलर थोड़ा सा समझ लीजिए, आई यू सब्जेक्ट इज प्लूरल, ही सी इट नेम ये सब जो है इसको अपना क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं। मतलब जहां पर ही सी इट नेम इस तरीके से कोई चीज आता है तब आपको वहां पर किसका प्रयोग करना है? नीड्स का, ना कि नीड। चीज को समझिए, जहां पर सिंगुलर रहेगा क्या चीज रहेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट, वहां पर आपको क्या चीज का प्रयोग करना है? नीड्स का प्रयोग। अब जितना चीज तो सर जी हां क्लियर हो गया। चलिए अब अगला चीज बताइए, चीजें ठीक है, पहला चीज तो क्लियर हो गया कि नीड्स का अपना प्रयोग कहां पर करेंगे? यदि कर्ता
सिंगुलर हो, क्या हो, यदि कर्ता सिंगुलर है तब आपको कहां किसका प्रयोग करना है, नीड्स का प्रयोग करना है। एक चीज और समझिए, यदि मान लीजिए सर जी इसी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, है ना, यदि मान लीजिए कर्ता जो है, चलिए यदि मान लीजिए प्लूरल आ गया, क्या आ गया, प्लूरल, जैसे आयु सभी सब हुआ, है ना, तब आपको वहां पर नीड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, नीड का प्रयोग करना, किसका प्रयोग करना है, नीड का प्रयोग करना। क्या इंटरेस्टिंग ना हमारा वीडियो, एकदम दबा के एकदम लाइक ठोकिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एकदम पूरे एनर्जी मजे आएगा एकदम पूरे पढ़ना, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल, क्या चीज का प्रयोग करेंगे, नीड का। यदि सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर, क्या चीज का प्रयोग करेंगे, नीड्स का प्रयोग। अपना आप तो यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, इसमें क्या कुछ बचा हुआ है। जरूरत या फिर आवश्यकता, नीड तो लगने करेगा, है कि नहीं, दोनों चीज अपना क्लियर हो गया, कहां पर क्या लगेगा ये भी अपना क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अब इसमें तो नहीं लग रहा है कुछ, अब चलिए इसका अपना स्ट्रक्चर को कर लेते हैं तैयार। क्या चीज तैयार कर लेंगे, स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सबसे पहले अपना नाउन या फिर एडजेक्टिव के साथ अपना प्रयोग करेंगे, उसके बाद जाके दूसरे रूल में ले लेंगे वर्ब के बाद, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस यतई का मतलब क्या है, नीड या फिर नीड्स, सही, नीड या फिर नीड्स, सब्जेक्ट प्लस नीड या फिर नीड्स। उसके बाद सर जी क्या चीज लगेगा, क्या कुछ अपना दिख रहा है, अपना किसके साथ प्रयोग करने वाले हैं, नाउन या फिर एडजेक्टिव के साथ। तो चलिए नाउन या एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड, क्या कर दिक्कत होने को दिक्कत ना, इतना चीज आपको समझ में आ गया है। तो चलिए एक एक करके एग्जांपल ले लेंगे, फिर फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस इसको आप पहले दो चीज ध्यान में रखिएगा, कहां पर नीड का और कहां पर नीड्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए यहां पर लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स प्लस क्या हो जाएगा, नाउन या फिर एडजेक्टिव, दोनों में से कोई बाहर रहेगा, है ना, प्लस अदर वर्ड, इतना ही अपना लेंगे। अब अपना एक एक करके एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहला यदि अपना एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल कौन सा होने वाला है, ध्यान दीजिए नहीं। चलिए ले लेते हैं, तुम्हें आराम करने की, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। अब लिखिए, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, क्या जरूरत आ रहा है, यस सर जी। क्या लगेगा, नीड तो लगेगा, हाँ नीड से लगेगा फिर नीड लगेगा, सर जी यू है, ये तो क्या चीज है, प्लूरल है, तो सर जी क्या लगा देंगे, नीड लगा देंगे, लगाइए, क्या हो जाएगा, यू नीड, यू नीड, उसके बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव जो भी है ना, आराम कर रहे हैं, है ना, यू नीड रेस्ट, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। नेक्स्ट अपन लेते हैं, मुझे क्या हो जाएगा, एक्चुअली मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत है, क्या हो जाएगा, मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत है। तो लीजिए यहाँ पर आई भी क्या है, प्लूरल, यहाँ पर भी नीड, आई नीड क्या चीज, आई नीड क्या चीज का जरूरत है, हेल्प, आई नीड, लेकिन हाँ तुम्हारे मदद, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। नेक्स्ट थर्ड अपना ले लेते हैं,
थर्ड आप अपने मन से सोच लीजिए, कोई एक ठो लीजिए, है ना, ये आपके लिए। चलिए हम ब्लैंक कर देते हैं, आप अपने तरीका से कोई एक ठो लीजिए और उसको आप बनाइए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जो अपना प्रयोग करेंगे ये तो हो गया किसके साथ, नाउन या फिर एडजेक्टिव के साथ। अब अपना एक बार प्रयोग करते हैं वर्ब के साथ। वर्ब में भी सर जी कुछ रूल है, यस रूल है, उसमें देख लीजिए। यदि मान लीजिए आपको वर्ब के साथ, है ना, अब इसमें जो होगा, यदि आपको नीड का प्रयोग वर्ब के साथ करना है, किसके साथ करना है, नीड का प्रयोग वर्ब के साथ यदि आपको करना है, तब वहां पर आपको एक चीज निकलेगा, टू निकलेगा। क्या निकलेगा, आपको वर्ब से पहले टू लगाना पड़ेगा रूलवा में। तो क्या सर जितने बस कौन चल जाएगा, नहीं रुक जाओ, आपको टू का भी वहीं पर प्रयोग करना है, जिस तरह से अभी बताया सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। बस एक एक करके अभी देखिए आपको कहां पर टू का प्रयोग करना है, कहां पर नहीं करना है। यदि मान लीजिए वाक्य सकारात्मक चीज को समझिए, यहां पर सिंगुलर प्लूरल को दूर फेंक दीजिए। यदि आपको वाक्य अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य यदि आपको आता है, तब आपको वहां पर किसका प्रयोग करना है, टू का प्रयोग करना है, नहीं तो टू का प्रयोग नहीं करना। हम क्या बोले हैं, यदि मान लीजिए वाक्य जो भी है सकारात्मक, ठीक है, यदि वाक्य सकारात्मक है तब आपको वहां पर टू का प्रयोग करना है, ना तो नहीं करना। दैट मींस यदि वाक्य सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव, है ना, इस तरीके से यदि रहता है तब टू का प्रयोग नहीं करना है। यदि सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो टू का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है ना, सकारात्मक, तब आपको वहां पर किसका प्रयोग करना है, टू का प्रयोग करना है। क्या सर यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल देखें, नहीं, कुछ नहीं लिखना है। अब अपना खाली इसी माइंड में वही चीज याद रखना है कि अपना नीड्स का प्रयोग कहां पर करते हैं और नीड का प्रयोग कहां पर करते हैं। तो सिंगुलर प्लूरल के बारे में आपको क्लियर करिए दिए, यहाँ पर मेनली आपको यही लिखना है। यदि नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो टू का प्रयोग वर्ब से पहले नहीं करेंगे। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो यस टू का प्रयोग क्या होगा, यस करेंगे, है कि क्लियर है होगा। तब अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसको सबसे पहले आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एक करके एग्जांपल, और इसका क्या लिख देंगे। ऐसा कीजिए ना, अभी एक चीज और लिख लीजिए कि ये क्या चीज सर जी, इसको अपना कहते हैं स्ट्रक्चर, है ना, इसके बाद तैयार कर लीजिए। अब अपना वर्ब के साथ ले रहे हैं और वर्ब से पहले अपना किसका प्रयोग कर रहे हैं, टू का। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नीड या मीन्स, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स प्लस टू, तब जाकर के आपको क्या देना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। क्या आसान हुआ, ये रटना पड़ रहा है, नहीं रटना पड़ेगा, एकदम खाली आप मेरे वीडियो में बने रहिए, जहां जो कंफ्यूजन है पूछते रहिए, सीखते रहिए, मजे लेते रहिए, शेयर करते रहिए, करवा के लाइक से करते रहिए। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा अपना इरेज कर लेते हैं, जस्ट कर लेते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एकदम पूरे मस्ती आए सीखने में। सबसे पहले एक और स्ट्रक्चर देते हैं, लिखा आपको सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ध्यान रखिएगा इसको।
अब एक एक करके अपना क्या ले लेंगे, एग्जांपल ले लेंगे। ध्यान क्या रखना है, यदि नेगेटिव इंट्रोगेटिव रहता है तो सेंटेंस में टू का प्रयोग नहीं करना है वर्ब के पहले। यदि 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 सेंटेंस अफर्मेटिव है, सकारात्मक है, तब आपको वहां पर किसका प्रयोग करना है, वर्ब के पहले टू का प्रयोग करना है। ठीक है, यू नीड टू चलो अभी हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, एक एक करके अपना एग्जांपल लेते हैं। पहला, तुम्हें वहां जाने की, तुम्हें वहां जाने की जरूरत है। क्या हो जाएगा, यू नीड्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, यू नीड गो देयर, गो देयर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बोलिए, दूसरा आप लीजिए, उसे दवाई, लीजिए ना, कोई आप ले सकते हैं, उसे दवाई लेने की जरूरत है। क्या आ जाएगा, हाँ यहीं पर नीड्स लगेगा कि नहीं, यस लगेगा। he needs take medicine, he needs take medicine। ये भी लगा सकते हैं, टेक मेडिसिन, इस तरीके से आप लगा सकते। ठीक है, थर्ड यदि आपको कहेंगे फिर वही ब्लैंक हम छोड़ेंगे और आपको एक तो लेना है, खुद से वहीं पर बनाइए मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, जो कि अपना तीसरा राउंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब जो अपना जानेंगे इसी का नीड या फिर नीड्स का प्रयोग क्या अपना एक चीज में कर सकते हैं, क्या चीज में, पास्ट के रूप में, यस वहां पर भी अपना करेंगे। वहां पर भी आपको एक बार वर्ब में आप कर लीजिएगा और एक बार कर लीजिएगा किसमें, नाउन या फिर एडजेक्टिव के साथ, वो आप थोड़ा सा कर लीजिएगा। हम एक ही साथ दोनों खींच देते हैं, उन्हें की आपको हम लिख देंगे। ठीक है, आप अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए दोनों को अलग कर लीजिएगा और बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलिए अब तीसरे रूल की ओर जाते हैं। यदि मान लीजिए जरूरत या फिर आवश्यकता, जैसे कहीं पर आएगा जरूरत थी, है ना, या फिर आवश्यकता थी, इस तरीके से भी मान लीजिए आपके पास सेंटेंस आता है, तब आपको वहां पर क्या करना है, नीड। ध्यान दीजिए, यदि सेंटेंस पास्ट में है, तब आपको नीड को क्या करना है, नीडेड कर देना है। तब आपको क्या करना है, इसी के साथ यदि आपको एडजेक्टिव होगा या फिर नाउन होगा या फिर इसी मान लीजिए आपको टू लगा करके V1 का प्रयोग कर देना है, इस तरीके से, तब जाकर के अदर वर्ड इस तरीके से आपको होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको अभी चलिए मिटाते हैं, जो डिस्टर्बेंस है। यदि सेंटेंस पास्ट में है, नीड के जगह नीडेड लगाना। ध्यान दीजिए, यदि सेंटेंस पास्ट में है, नीड के जगह नीडेड लगाना। क्या क्लियर है, बोले ना क्लियर, बोले कि नहीं क्लियर। चलिए अब इसको अपना लिख लेते हैं, क्या चीज लिख लेंगे, बोलो ना, स्ट्रक्चर लिख। नहीं समझ में आया, सब इतने समझ एकदम पूरे मस्ती, दवा का ठोक लाइए तो सेट कीजिए दोबारा नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके स्ट्रक्चर का बात किया जाए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसमें साथ ही हम लिख देते हैं नाउन एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नीडेड प्लस क्या हो जाएगा, नाउन या फिर एडजेक्टिव। इसी में आपको एक चीज हम जोड़ देते हैं, टू प्लस V1, आप थोड़ा अलग कर लीजिएगा, प्लस अदर वर्ड। हम दोनों टाइप के यहाँ पर ले लेंगे एग्जांपल्स को, आप उसको डिफाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला अपना ये एग्जांपल लेंगे। आप एक बार सोचिए,
कोई एक एग्जांपल लीजिए जो कि एकदम पास्ट वाले चीजों को दिखाए। अपना एग्जांपल वही रहेगा लेकिन आप थोड़ा उसको पास्ट वाले एबिलिटी दिखाइए। कैसे? तो अभी कह देंगे मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत थी। क्या हो जाएगा? आई, उसके बाद नीडेड, आई नीडेड नाउन इंट्रोडक्टिव यदि वर्ब बोला है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या हो जाएगा? आई नीडेड योर हेल्प, आई नीडेड योर हेल्प। या फिर कैंडिडेट पर आपको मिलेगा आई नीडेड टू योर हेल्प, है ना? तो उसका भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि आप इसको वर्ब के रूप में लेते हैं तब मदद, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को बिहार का दौरा जरूर करना चाहिए, जरूर करना था, जरूरत बिहार का दौरा करना, प्रधानमंत्री को बिहार का दौरा सुटेबल है। प्रधानमंत्री को बिहार का दौरा करने कैसे कर देते? करने की आवश्यकता, आवश्यकता थी। क्या हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर नीडेड। अब यहाँ पर दौरा करना है तो मतलब आपको वर्ब वाला फॉर्म लेना है। आई नीडेड टू प्राइम मिनिस्टर नीडेड टू विजिट द बिहार या फिर बिहार में। ठीक है, इस तरीके से वीडियो यहीं पर अंत होता है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको मदद यदि मान लीजिए यदि आप वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तब आपको यहाँ पर भी टू लगाना, आई नीडेड टू योर हेल्प, नहीं तो आपको कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो के लिए प्रारंभ करते हैं। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में वहां पर लिख सकते हैं। यदि आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए किसी चीज पर आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं, तो आपको नेक्स्ट वाले पार्ट वही मिलेगा। ठीक है, टिल देन थैंक्स, जय हिंद। आशा करता हूं आप सब बहुत मजेदार होंगे, खुश होंगे। जय हिंद।